नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो कि सिंगल्स के लिए होंगी, जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। आप पहले कभी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, और कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे तो आप सिंगल हुए ही हुए। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो। इस रीडिंग को आप 20 से लेके 26 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। स्कॉर्पियो, पहले हम देखेंगे आपके पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आपकी किस एनर्जी, कैसा एनर्जी था। प्रेजेंट फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। फिर देखेंगे पास्ट से अगर कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट की एनर्जी आपका ऐसा लग रहा है, क्वीन ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार की एनर्जी में आप थे पास्ट में। पास्ट में ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जहां आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से या तो आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया या रिश्ते से मूव ऑन करके इंतजार करना शुरू कर दिया कि वो पर्सन कब ये समझेंगे और कब आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। कुछ हद आप पास्ट में रिग्रेट भी कर रहे थे कि अरे मुझे क्या रिश्ता मिल गया, और आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए और इंतजार करते रहे कि कब चीजें सही होगी। पास्ट की एनर्जी आपका बहुत नेगेटिव भी नहीं था, बहुत पॉजिटिव भी नहीं था। क्योंकि बहुत नेगेटिव नहीं था इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्यों आप समझ चुके होंगे। आपने खुद ये निर्णय लिया, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया कि आपको रिश्ते से मूव ऑन करना है, अकेला रहना है। और कुछ ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी कि आपको रिश्ते से मूव ऑन करना भी पड़े। तो पास्ट में आपने खुद ही निर्णय लिया कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, आपको जितना रिश्ते से प्यार समर्पण मिलना था वो नहीं मिल रहा है, तो आपने खुद ही रिश्ते से मूव ऑन करना सही समझा। तो पास्ट में ही आपने अकेला रहना शुरू कर दिया था। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। ये प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के प्रेजेंट में भी आप इंतजार ही कर रहे हो निर्णय लेने का, पास्ट के पर्सन का आने का। और ये सालों से चल रहा है, एक दो दिन का नहीं है, ये सालों से चल रहा है, महीनों से चल रहा है। और आप अकेले अभी भी हो क्योंकि आप इंतजार में हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है निर्णय ले लेगा, आपको चूज करेगा, आपको कॉल करेगा, टेक्स्ट करेगा, मैसेजेस करेंगे, और ये जो परेशानी है अब तो ये खत्म हो ही जाएगा। ऐसा आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। क्योंकि ये सालों से चल रहा है ना, तो आपको लगा कि अब ये चलो अब ये खत्म हो जाएगा। ये इस एनर्जी में आप हो और आप इंतजार कर रहे हो निर्णय लेने की, उनका आने का, उनका कॉल करने का, उनकी मैसेज का आपको इंतजार है। अब हम देखेंगे क्या पास्ट पर्सन भी ऐसा सोच रहा है, मतलब क्या वो आना चाहते हैं आपके लाइफ में। अगर आना चाहते हैं तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। अगर नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन आना चाहते हैं या नहीं।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में पास्ट के पर्सन आने की अगर मैं चांसेस कहूँ, द टावर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये इंसान ना पास्ट में भी आपके लिए कोशिश किया था रिश्ता जुड़ने की, प्रेजेंट में भी ये कोशिश कर रहा है, ये एक्शन लेने के लिए भी तैयार है, बशर्ते कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप भी उनको एक्सेप्ट कर ले और इनको आने में तकलीफ भी ना हो, उनको ये ना लगे कि यही इंतजार कर रहे थे और मौका मिला और ये आ गए। क्योंकि आप खुद भी इंतजार कर रहे हो, आप चाहते हो ये आ जाए, लेकिन ये पहले कोशिश किया था, अभी ये आने से थोड़ा हिचकिचा रहा है, लेकिन कोशिश जारी है। तो अब ये किसी ऐसी सिचुएशन का इंतजार कर रहा है कि जब आना जरूरी हो जाएगा और ये आ जाएंगे, तो इनके आने के चांसेस है। देख लेते हैं आपके लाइफ में नया कोई आ रहा है या नहीं। स्कॉर्पियो, आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। एक्यूरियस हाईलाइटेड है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। देख लेते हैं नया पर्सन आ रहा है या नहीं। द मून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। बिल्कुल भी नहीं। सीधे शब्दों में कहूं, कोई नहीं आ रहा है नया पर्सन आपके लाइफ में। पुराने पर्सन इंतजार कर रहा है और नए पर्सन जो भी सोच रहे थे कि नया आ जाए, अगर कोई सोच रहा था तो इस वक्त, इस हफ्ते जो वक्त मैंने बताया, इसमें तो बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई नया पर्सन आ भी रहा है। तो नए आने के तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है स्कॉर्पियो। क्योंकि सिचुएशन बहुत नाजुक है, आपको करना क्या है देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप इंतजार कर रहे हो कि आपके पास पर्सन आएंगे, वही कम्युनिकेट करेंगे, वही बात करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, तो आपको थोड़ा सा इस सोच को बदलने की जरूरत है। क्योंकि कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। इन्होंने पहले इंतजार किया, पहले कोशिश किया, अब भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये इंसान सोच रहा है कि अगर मैं ही बार बार जाऊंगा या जाऊंगी तो इनको लगेगा कि मैं इनके बगैर रह नहीं पा रहा। हर किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए। अगर उनके तरफ से कोई भी थोड़ा सा भी क्लूज आ रहा है तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।